श्री हरि नाम प्रभु की जय, श्री हरि कृष्ण महामंत्र की जय। तो जब ये वार्ता आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि उनके चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु होते हैं उनको बताते हैं कि जो कृष्ण नाम का जप करने का सबसे बड़ा प्रभाव है वह है प्रेम प्राप्त करना। तो इस प्रेम के विषय में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें ईश्वरपुरी जो उनके गुरु थे वो बताए थे महाप्रभु को, वो महाप्रभु यहाँ पे शेयर करते हैं। तो बताते हैं कृष्ण नाम लेने का क्या फल है। कृष्ण नामेर फल प्रेम सर्वशास्त्र कहे, भाग्य से ही प्रेम तमाय करिल उदय। तो वास्तविक जो कृष्ण नाम लेने का फल है वो प्रेम प्राप्त करना है भगवान का, और ये सारे शास्त्र इसी बात पे बल देते हैं। और कोई भाग्य से कोई इसी को ना जो प्रेम प्राप्त होता है, ये बहुत ही विशेष चीज़ है। एक्चुअली भगवान का नाम जप करने का एकमात्र लक्ष्य है प्रेम प्राप्त करना और कुछ भी नहीं है। कई बार हम सोच सकते हैं कि ये हरि नाम का जप हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं, शुद्ध होने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छा भक्त बनने के लिए कर रहे हैं, या पता नहीं कितनी कितनी बहुत सारी धारणाएं होती हैं जिसके लिए नाम जप कर रहे हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक इसका अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना। उसी चीज़ को कहा गया प्रेमोपमार्थ महान। कोई कहेगा प्रेम क्या है, इसको प्रेम के स्वभाव को कैसे समझें। तो बोलते हैं प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनु शोभ, कृष्णेर चरण प्राप्त उपजाए लोभ। तो क्या है इस प्रेम का स्वभाव? प्रेम का एक स्वभाव है कि आंतरिक रूप से हम सबको, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हर चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेरणा देता है कि हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। अ स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अ स्ट्रॉन्ग ग्रीड, लोभ पैदा करता है कि हम भगवान के चरणों की ज़्यादा से ज़्यादा शरणागति प्राप्त करें। तो ये एक्चुअली प्रेम के लक्षण है, इस लोभ को पैदा करना। कोई भी इसको देख सकता है, जितना जिसके अंदर लोभ होगा उतना ज़्यादा भगवान के शरणागत होने की इच्छा रखेगा कि मैं भगवान की कैसे जल्दी से जल्दी शरणागत करूं अपने आप को। इसका तो ये इंटरनल लक्षण ही है। एक्सटर्नल लक्षण एक्सटेसी के रूप में, और एक्सटेसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो मैनिफेस्ट करती है बॉडी के अंदर, जिसमें कि व्यक्ति के अंदर मतलब बाह्य रूप से ये चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब ये नकल नहीं कर सकते, वी कांट इमिटेट दिस, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं है ये चीज़ आ नहीं सकती, कोई नकल नहीं कर सकता। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू हियर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि एक्सटर्नल सिम्टम्स भी कुछ होते हैं। कैसे हैं? प्रेम मेरा स्वभाव भक्त हास्य कांदे गाए, उन्मथाय छे नाचे इति उति धाये। वास्तविक रूप से जब किसी के अंदर ये कृष्ण भावना या कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है, वो आनंद से रोता है। अब ये बहुत विचित्र लगेगा, आनंद से रोना ये क्या होता है, बट आनंद से रोता है, आनंद से रोता है, हंसता है, भगवान का नाम लेता है, इधर उधर भागना। लगता है जैसे पागल हो गया व्यक्ति, उस हिसाब से व्यक्ति उस चीज़ को प्रकट कर रहा है। तो श्रीला भक्ति साहब ठाकुर इसके तात्पर्य में मतलब प्रभुपाद जी कोट करके बताते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं हो सकता है कि आर्टिफिशियली नहीं प्रकट कर सकते, है ना। भक्ति साहब ठाकुर says that sometimes persons who have no love of Godhead at all display these ecstatic bodily symptoms. Artificially, they sometimes laugh, cry, and dance, just like madmen. But this cannot help one progress in Krishna consciousness. This is just an artificial. Further, he says, actual blissful life manifested in genuine spiritual laughing, crying, and dancing is a symptom of real advancement in Krishna consciousness, which can be achieved by a person who always voluntarily engages in the transcendental loving service of the Lord, है ना। प्रेममयी सेवा में नियमित होने के कारण, if one who is not yet developed imitates such symptoms artificially, he creates chaos in the spiritual life of human society, है ना। एक प्रकार का एक confusion, chaos ये सब जनरेट कर देगा spiritual life के अंदर, and by which what happens, there is no real manifestation of the bliss, वो bliss वो उसके जीवन में होना चाहिए। Now another interesting thing which comes of this prema, इस प्रेम के और क्या लक्षण होते हैं।
तो वो भी महाप्रभु बताते हैं। श्वेद कंप रोमांचाश्रु गदगद वर्ण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष धन्य एत भाव प्रेम भक्त गणेर नाचाए कृष्णेर आनंदामृत सागर भासाए। तो बहुत सारे और भी 8 प्रकार के इसमें बदलाव शरीर के अंदर प्रकट होना शुरू होते हैं। और ये चीज़ क्या करती है, एक भक्त के हृदय को इतना द्रवित कर देती है, भक्त खुशी से नाचता है, झूमता है और पूर्ण प्रकार से कृष्ण के प्रेम के आनंद में डूब जाता है। श्री जीव गोस्वामी इसके तात्पर्य में प्रभात कोट करते हैं प्रति संदर्भ से, अबाउट द स्टेजेस ऑफ लव ऑफ गॉड हेड, इसके विषय में बताते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम सबको जानना चाहिए। तो क्या बोलते हैं इसमें, ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ गॉड हेड इज नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मेटर एनर्जी, फॉर इट इज द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस and pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead. Since the Supreme Lord is also under the influence of transcendental bliss, when one comes in touch with such a bliss in love of Godhead, one's heart melts. And the symptoms of this are जो भी बताया गया, standing of hairs, perspiration, laughing, many things. Sometimes a person thus melts and manifests these transcendental symptoms, yet at the same time is not well behaved in his personal transactions. This indicates that he has not yet reached a complete perfection in the devotional life. In other words, a devotee who dances in ecstasy but after dancing and crying appears to be attracted to material affairs has not yet achieved the perfection of devotional service, which is called Ashaya Shuddhi, or the perfection of existence. One who attains the perfection of existence is completely averse to material enjoyment and engrossed in transcendental love of Godhead. It is therefore to be concluded that the ecstatic symptoms of Ashaya Shuddhi are visible when a devotee's service has no material cause and is purely spiritual in nature. These are the characteristics of a transcendental love of Godhead as stated in Srimad Bhagavatam 1.2.6. Now the point is, the external symptoms and the prema, इसमें कभी विरोधाभास नहीं दिखेगा हमें। अगर विरोधाभास है तो it is an imitation. So that's why the devotees can't artificially imitate these things. And this is the goal of our chanting. That's why, to be very short and precise now, it's a great boon for all of us. हम सबके लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ से. If we just chant these names purely means just chant and hear, chant and hear, chant and hear. Naturally, with your pure intentions, pure motivations, and the simplicity of heart, Krishna would descend into that heart and would like to take that place. भगवान उस स्थान पे आना चाहेंगे, पसंद करेंगे उस स्थान को, with the heart full of simplicity, humility. ये सारी गुण भगवान को बहुत आकर्षित करते हैं. तो with that mood, let's try to chant, utilize this very valuable morning hours, and feel some bliss, feel some prema for the Supreme, and make our life successful. जय श्री राम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय.